अंत कोई अंत नहीं है। क्या हो अगर वह चीज सच ना हो जिसे लेकर हम सभी बहुत ज्यादा डरते हैं? क्या हो अगर मृत्यु जैसी कोई चीज ना हो जैसा हम इसे सोचते हैं? क्या हो अगर मरने के बाद हम जाग जाते हों? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा? यह बहुत बड़ा गूढ़ प्रश्न है और हम में से हर एक के मन में होता है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैक्स प्लैंक। शरीर मरता है लेकिन इससे परे जो आत्मा होती है मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। रमन महर्षि। यदि आप खुद को केवल शरीर और मन ही समझते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन अगर आप यह खोज लेते हैं कि आप अजन्मी और अनश्वर जागरूकता हैं तो इसके बाद मृत्यु का डर आपको परेशान नहीं करेगा। वास्तव में यह मृत्यु की मृत्यु है। मूजी। जब आप जाग जाते हैं तो सारा डर, जिसमें शारीरिक मृत्यु का डर शामिल है, चला जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप ऐसे हैं जिससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। मृत्यु उस सब का हटना है जो आप नहीं हैं। जीवन का रहस्य मरने से पहले मरना है और यह खोजना है कि कोई मृत्यु नहीं है। मरने से पहले मरने का अर्थ मन में इस मुगालते का अंत करना है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं। इसका मतलब व्यक्ति होने के विचार का मरना और उस असीमित जागरूकता का एहसास करना जो अब सचमुच है। केवल तभी आप मरने से पहले मरेंगे और इस सत्य को खोज लेंगे कि कोई मृत्यु नहीं है। इंसान इस जीवन में जो चीजें सीख सकते हैं उनमें से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे सुंदर चीज बताना चाहता हूँ। आप वह हैं जो निराकार हैं, अपरिवर्तनीय हैं और कभी नहीं मरता है। मूजी। आप, आपका शरीर, मन और वह संसार जो आपको नजर आता है, वह सब उसी आभासी वास्तविकता का हिस्सा है। आप असली आप निराकार चेतना है और एक बार जब आप उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो आपको यह दिख जाता है कि आपकी हर अन्य पहचान अस्थायी है। चाहे यह पति हो या पिता या बेटा या पत्नी, ये सब अस्थायी पहचान है जिनका आरंभ और अंत है, तथा आपकी ये पहचान बदलती रहती है। वे सत्य नहीं है। आपकी जो एकमात्र निश्चित पहचान है वह असीमित निराकार कल्पनातीत अस्तित्व की पहचान है जो इसकी संरचना के आधार पर खुद को वास्तविकता में बदल लेता है। दीपक चोपड़ा। हम भूल गए हैं कि हम चेतना हैं, इसीलिए हम वस्तुओं के रूप में अपनी पहचान कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, इसीलिए मैं मरने वाला हूँ। बहरहाल चेतना शरीर में नहीं होती है। शरीर चेतना में प्रकट होता है और मन चेतना में प्रकट होता है, संसार चेतना में प्रकट होता है। यह हमारा अनुभव है। इसके बावजूद हम इसके विपरीत धारणा को अपने अनुभव से बढ़कर मानते हैं कि चेतना मन में है, मन शरीर में है और शरीर संसार में है। फ्रांसिस लूसिड। आप इस समय सोच रहे हैं कि आप शरीर हैं, इसीलिए आप इसके जन्म और मृत्यु से अपनी पहचान मानने की गलती कर रहे हैं। लेकिन आप शरीर नहीं हैं और आपकी कोई जन्म मृत्यु नहीं है। तो मृत्यु का असली जवाब है, यह इंसान की बनाई हुई अवधारणा है। अगर आप भौतिक संसार में विश्वास करते हैं तो आपको मृत्यु में विश्वास करना होता है और आपको जन्म में विश्वास करना होता है। लेकिन यह बात अच्छी तरह समझ लें कि आप एक निराकार जीव हैं। निराकार जो आकार में अपना अनुभव करता है। इसीलिए इस समय वह निराकार अस्तित्व अपना अनुभव शरीर मन के रूप में कर रहा है। दीपक चोपड़ा। आपने मान लिया है कि आप मरेंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने किसी की बात को स्वीकार कर लिया है कि आप पैदा हुए थे। कभी ऐसा समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व नहीं था, ना ही तुम्हारा, ना ही ऐसा कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं होंगे। श्री कृष्ण। अस्तित्व ना होने की कल्पना करना असंभव है क्योंकि आप कभी अस्तित्व रहित हो ही नहीं सकते। यदि आप ना होने की कल्पना करते हैं तो यह जागरूकता होती है कि आप ना होने की कल्पना कर रहे हैं और वह आप है जागरूकता। जब आप शिशु होते हैं तो आप नहीं जानते हैं कि यह मेज है या यह हाथ है या यह आपका शरीर है। आपका अनुभव बस यह होता है, एक ब्रह्मांड जिसमें बहुत सारे रंग हैं, अनुभूतियां हैं, चित्र हैं। अब तक कोई विचार नहीं होता, बस आश्चर्य और रोमांच का एहसास होता है। फिर हम अवधारणाओं को लाद देते हैं। तुम पुरुष हो, तुम अमेरिकी हो, तुम इंसान हो, वह तारा है, वह आकाशगंगा है, यह पृथ्वी ग्रह है। वैज्ञानिक विश्व दर्शन इसी तरह काम करता है। नतीजा यह होता है कि आप अचानक संसार को एक फिल्टर या चश्मे के जरिए देखने लगते हैं। चेतना सच्चा बद्ध मन बन जाती है जो आपको भौतिक संसार और भौतिक शरीर का अनुभव दे रही है
और अब चूंकि आपने इस चीज को अपनी चेतना में बना लिया है, इसीलिए अब आप जन्म व मृत्यु के बारे में चिंतित हैं। ये मानवीय अवधारणाएं हैं। कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है। वहां बस चेतना है और यह असीमित है और आप यही हैं। दीपक चोपड़ा। अमरता उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में व्यक्तिगत एहसास से उभरते हैं। जब हम व्यक्तिगत अहम को स्थगित करते हैं और अपने सच्चे स्व की चेतना को हासिल करते हैं, तो हम अमरता को हासिल कर लेते हैं और उसे यहाँ और अभी हासिल किया जा सकता है। मृत्यु रोशनी का बुझना नहीं है, यह तो दीपक को इसीलिए बुझाना है क्योंकि भोर हो चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर। किसी व्यक्ति को कैसा लगता है जो मरता है? यह किसी सपने के बाद जागने जैसा होता है, कोई भी फर्क नहीं होता। गुरु हमें जोर देकर बताते हैं कि जागरूकता या चेतना की कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब है कि जब शरीर का अंत होता है तो जागरूकता और चेतना हमेशा की तरह कायम रहती है, पूरी तरह जागरूक और पूरी तरह जीवित। तब आपको एहसास हो सकता है कि आप कभी यह शरीर थे ही नहीं, क्योंकि आप मरने के बाद भी खुद को पूरी तरह जागरूक और पहले की तरह मौजूद पाते हैं। फर्क सिर्फ यह होता है कि आप आपका शरीर नहीं रह जाता। जागरूकता को जागरूक होने के लिए शरीर की जरूरत नहीं होती। जब शरीर का अंत होता है तो एक भी पल नहीं होता जब आप जागरूक ना हो, एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। जब आप पूरी तरह जागरूक न रहते हो, आप शाश्वत और असीमित रूप से जागरूक हैं, पूरी तरह से जीवित हैं, चाहे शरीर हो या ना हो। चेतना और जागरूकता ना तो कभी शुरू हुई है, ना ही कभी खत्म होगी। जीवन का कोई विलोम शब्द नहीं है, मृत्यु का विपरीत जन्म है। जीवन शाश्वत है। आपका जीवन किस तरह अलग होगा अगर आप सचमुच यह जान जाएं कि कोई नहीं मरता? क्या हो अगर आप निश्चितता से इस बात को जान लें कि आप और हर व्यक्ति एक ही शाश्वत असीमित अस्तित्व हैं? आपका जीवन कैसा होगा अगर आप इस ज्ञान के साथ जिएं और आपको पक्का विश्वास हो कि यह सच है? मनीषी हमें बताते हैं कि जब हम सत्य को जान जाते हैं तो जीवन प्रकाश बन जाता है और यह आराम से भरपूर होता है। बहुत सारी हंसी होती है, बेलगाम प्रेम और हर होने वाली चीज का पूर्ण आनंद होता है। हर पल का स्वाद लिया जाता है और संसार के प्रकटीकरण के लिए विस्मय और भव्यता की जबरदस्त कद्र होती है। मानवता और हर जीवित चीज के प्रति गहरा प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है। मनीषी हमें बताते हैं कि इसके बाद हम परेशान करने वाले लोगों या चीजों से विचलित नहीं होंगे। फिर हम समस्याओं को नहीं देखेंगे और चीजों को उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे जितना हम पहले लेते थे। हम संसार के आने जाने को हल्की निगाह से देखेंगे, मानो यह कोई फिल्म हो जिसे हम देख रहे हों, और हमारे भीतर अकथनीय शांति भरी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि होने वाली हर चीज के लिए किसी दूसरे के लिए कोई अंत नहीं है। जब से मैंने रहस्य को खोजा, तब से मैं जान गई कि हम मर नहीं सकते। एक बार जब मैं समझ गई कि हमारे विचार और हमारे भौतिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं, जैसे कारण और परिणाम, आकर्षण और कर्म, तो मुझे यह ज्ञान हासिल हुआ कि हमारा जीवन इस जीवन काल से भी परे होना चाहिए, वरना इसमें क्या तुक है। कोई एक जीवन काल में नियमों में माहिर कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि बुद्ध ने भी कहा था कि वे 500 जीवन जिए थे, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच कौन हैं, और वे बुद्ध हैं। आप अपनी निजता के संदर्भ में जिस मैं की भावना का इस्तेमाल करते हैं, वह कभी आपको नहीं छोड़ेगी। इसका विस्तार होता जाता है। जब आप खोजते हैं कि आप कौन हैं, तो आप यह देखना शुरू करते हैं कि दूसरे आप हैं, आप मैं हैं, केवल एक ही है। आप अभी और हमेशा वहीं एक रहे हैं जो भव्य असीमित अस्तित्व है। लेस्टर लेविंसन। अवतार। यह सब चेतना का खेल है जिसे वह खेल रही है, खुद को छिपाने का खेल। यह नाटक कि यह सचमुच एक व्यक्ति है। डेविड बंगम। इस पूरे मानवीय रोमांचक अभियान से शुद्ध जागरूकता की हमारी बुनियादी प्रकृति में ना तो कुछ बढ़ता है, ना ही कम होता है। रूपर्ट स्पायरा। पृथ्वी पर जीवन जीना किसी कंप्यूटर गेम में अवतार लेने जैसा होता है। जब आपका शरीर किसी कंप्यूटर गेम में मरता है, तो आपको एक नया शरीर मिल जाता है और आप दोबारा गेम में पहुंच जाते हैं, एक के बाद एक अवतार लेते हैं, जब तक कि आप खेल को पूरा नहीं कर लेते। कुछ परंपराएं हमें बताती हैं कि मानव जीवन में मरने के बाद हमें भी हर बार एक नया शरीर मिलता है, जब तक कि हम जागकर और इस बात को पूरा एहसास करके खेल को पूरा नहीं करते कि हम कौन हैं। जागरूकता। हम सभी ने संभवतः कई जीवन जिए हैं, बहुत संभव है कि सैकड़ों जीवन, लेकिन सत्य के प्रति जागने से चेतना और सृष्टि आनंदित होती है
और यह इस जीवन काल को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है। आप ब्रह्मांड के दिव्य उद्देश्य को प्रकट करने के लिए यहाँ हैं। आप इतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपको खुद के लिए सत्य का एहसास करना होता है, क्योंकि यह आपको नहीं दिया जा सकता। कोई दूसरा आपको खुद कैसे दे सकता है? आप पहले से ही आप हैं। कोई दूसरा केवल आपको दिशा दिखा सकता है कि कहाँ देखें। किसी दूसरे के शब्दों से नहीं, बल्कि अपने खुद के अनुभव से ही आपको इस बात का एहसास करना होगा। आप और संसार और पूरा ब्रह्मांड जागरूकता के रूपांतरण हैं। आप और ब्रह्मांड गतिमान जागरूकता हैं। दीपक चोपड़ा। आप जो बुनियादी रूप से गहराई में अंदर तक हैं, वह स्वयं अस्तित्व का ताना बाना है। जब हम सचमुच यह महसूस कर लेते हैं कि ब्रह्मांड हम में है, हम ही हैं, कोई पृथकता नहीं है, यह पूर्णता है, तब ब्रह्मांड और संसार की घटनाएं इस दृष्टिकोण के अनुरूप होने लगती हैं जो सच्चा दृष्टिकोण है। वे संसार की पवित्रता को प्रकट करती हैं। वे स्थायी चमत्कार को प्रकट करती हैं। पहले इसका अनुभव एक भावना के रूप में किया जाता है और बाद में संसार का हमारा अनुभव इसकी पुष्टि करता है। फ्रांसिस लूसिल। मानव अस्तित्व से असीमित अस्तित्व तक। मेरी गुरु कहती हैं कि हम जो असीमित अस्तित्व हैं, उसे पहचानना केवल एक निर्णय होता है। केवल एक ही निर्णय लेने वाला है, और यह आप हैं, असीमित अस्तित्व। इसीलिए आप कौन हैं, इसका पूरा एहसास करने का निर्णय पानी का गिलास उठाने के निर्णय से किसी तरह भिन्न नहीं है। आप निर्णय ले सकते हैं, मैं अपनी सच्ची प्रकृति जो जागरूकता है के प्रति पूरी तरह चेतन होने का इरादा रखता हूँ। मैं जो असीमित जागरूकता हूँ, उसके आनंद में अपना जीवन जीने और अपना उद्देश्य पूरा करने का इरादा रखता हूँ। मैं जो शाश्वत अविनाशी शुद्ध जागरूकता हूँ, उसका पूरी तरह से एहसास करने का निर्णय लेता हूँ। अपनी सारी चाहतों और सारी बेचैन चालबाजियों के पूरे भयंकर बोझ और शोर शराबे को लें। इस सब को एक बक्से में रखकर बंद कर दें और टेप से चिपका दें। बक्से को एक ट्रक पर लाद दें जो आपसे दूर जा रहा हो, दोबारा कभी लौट कर ना आ रहा हो। फिर भी कुछ बचा है ना? आप अब भी वहां हैं। आप खुद के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। घर पर आपका स्वागत है। जैन फ्रेजियर। इस पूरी पुस्तक में हमारी अविश्वसनीय इकट्ठी यात्रा आपको इस दिशा में इंगित करने के लिए है, जो आपको इंसान होने के वर्तमान एहसास से दूर ले जाएगी और यह एहसास करा देगी कि आप सचमुच असीमित अस्तित्व हैं। यह आपको कष्ट से बाहर निकालकर आनंददायक प्रसन्नता और शांति के जीवन का मार्ग दिखाने के लिए है। यह आपको चोट, अप्रसन्नता, तनाव, चिंता और समस्याओं से स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाने के लिए है, ताकि आप जागरूकता के निरंतर प्रसन्नता में जी सकें। आपका सच्चा स्व यानी जागरूकता ही अस्तित्व में एकमात्र स्थायित्व है। हर दूसरी चीज आती जाती है, प्रकट होती है और गायब होती है, लेकिन आप ऐसे हैं जो कभी नहीं आए, न कभी जाते हैं। जागरूकता वह है जो आपके जीवन के अनुभव के हर पल के बारे में जागरूक है, लेकिन इससे ना तो प्रभावित है, ना ही इसे नुकसान होता है, और यह हर चीज का स्वागत करती है। हम मानव इतिहास के सबसे रोमांचक, चुनौतीपूर्ण व सबसे महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। पहले कभी इतना कुछ संभव नहीं रहा और पहले कभी इतना कुछ दांव पर भी नहीं लगा था। पीटर रसेल। इस पुस्तक में जागरूक लोगों के शब्दों के जरिए आप जागने लगे हैं, और आप यहाँ से चाहे कहीं भी चले जाएं, यह जागृति कभी खो नहीं सकती। जहाँ पहले मन का व्यापक भ्रम अखंड था, अब वहाँ इसके ताने बाने में एक छिद्र हो गया है। यह छिद्र कभी पूरी तरह बंद नहीं हो सकता, इसीलिए आपका मन दोबारा कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहेगा। जागरूकता यानी वह असीमित अस्तित्व जो आप हैं, यह सुनिश्चित करेगी कि भ्रम का ताना बाना छलनी होता रहे, तब तक कि सत्य पूरी तरह से उजागर ना हो जाए और उसका साक्षात्कार ना हो जाए, और आप अंततः अपने सच्चे स्व से एक बार फिर एकाकार ना हो जाए। जब हम स्व की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह हमारी ओर 9 कदम बढ़ाता है। लेस्टर लेविंसन। हो सकता है कि इस पुस्तक को पढ़ते समय कुछ लोग तुरंत जाग जाएं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को जागृति की यात्रा करनी पड़ सकती है। जब आप नकारात्मक भावनाओं और विश्वासों को लगातार जाने देते हैं और अपनी सबसे अच्छी कोशिश करते हुए जागरूकता के रूप में बने रहने का अभ्यास जारी रखते हैं, तो आपके भीतर जागरूकता का विस्तार होता रहेगा। अंततः आपके भीतर जागरूकता का इतना ज्यादा विस्तार हो जाएगा कि आप यह पहचान लेंगे कि पूरा ब्रह्मांड और इसके अंदर की हर चीज आप में समाहित है। यह कहीं नहीं की यात्रा है, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है। आपको पहले ही हर वह चीज जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, यहीं पर इसी समय, जैसे रूपर्ट स्पायरा कहते हैं, कहीं नहीं जाना है, बस कोशिश करें और अपनी ओर एक कदम उठाएं।
आप यह कर ही नहीं सकते। वह असीमित अस्तित्व जो आप हैं इसी वक्त मौजूद है। यदि आपको अब तक इसका पूरी तरह से एहसास नहीं है तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके मन ने आपको विश्वास दिला दिया है कि आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन यह इसी समय बदल रहा है। जब स्व से साक्षात्कार हो जाता है तो हम दोबारा कभी पीछे पलटकर इस बारे में अज्ञानी नहीं हो सकते कि यह क्या है। बहरहाल हम एक बार फिर निजता में लीन होने का विकल्प चुन सकते हैं। डेविड बिंगम। मन पर नजर रखें, क्योंकि यह आपको हर तरह की चीजें बताने की कोशिश करेगा जैसे आप इसे नहीं चाहते। सारे समय जागरूक होना बहुत नीरस होगा। चलो बाहर चलकर टॉम से मिलते हैं और मजे करते हैं। जाहिर है मजे करना भी अच्छा है, और आप जो सचमुच है वह मजे में आनंदित होता है। जब आप अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता के रूप में जीते हैं तब भी आपको मजे आएंगे और आप तब भी टॉम से मिल सकते हैं। वास्तव में जागरूकता के रूप में रहने पर आपको पहले से भी ज्यादा मजा आएगा। आप बहुत हंसेंगे। आप वह सब कुछ करेंगे जो आप जागरूक होने से पहले करते थे। एकमात्र फर्क यह है कि आप किसी तरह के डर, चिंता, तनाव या दुख के बिना हर चीज निरंतर प्रसन्नता और शांति में करेंगे। भले ही आप अंतरिक्ष यात्री बन जाएं और अज्ञात आकाश गंगाएं खोज लें, लेकिन यह उतना महान काम नहीं होगा जितना कि पृथ्वी पर अपने खुद के स्व को खोजना। मूजी। मैं चाहती हूँ आप यह समझ लें कि आप जो असीमित अस्तित्व हैं वह आप हैं, जिसे आप इसी समय खुद को होते महसूस करते हैं। असीमित अस्तित्व का मतलब आपका एक और संस्करण नहीं है जो आपको बनना हो। जब मैंने पहले से खोजा तो मैं काफी समय तक अपने एक और संस्करण की तलाश करती रही, जब तक कि आखिरकार मुझे यह एहसास नहीं हो गया कि यह असीमित अस्तित्व इसी समय मेरे शरीर के जरिए जागरूक है। आप दिव्य हैं। यह दिव्य होना शुरू करने का समय है। यह नाटक करना छोड़ दें कि आप ऐसे नहीं हैं। पामेला विल्सन। आप कौन हैं? हम सभी देवता हैं जो मूर्खों जैसा अभिनय कर रहे हैं। वेस्टर लेवेंसन। जीवन में एकमात्र उद्देश्य, इकलौते उद्देश्य वह पूर्णता बनना है जो हम हैं। यह हमारा गोपनीय इरादा है और हम अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए आवश्यक किसी भी रंगमंच की सामग्री को खत्म कर देंगे। विवाह, मकान, प्रियजन, यहाँ तक कि शरीर भी। मेरी गुरु। जब विवाह टूटता है या हम अपने प्रियजनों को खोते हैं या चीजें हमारे जीवन में बिखरती नजर आती हैं तो हमें बहुत कष्ट हो सकता है। लेकिन प्रायः अपने कष्ट के जरिए हम यह सोचना शुरू करते हैं कि जीवन किस बारे में है। कई प्रबुद्ध मनीषी भारी कष्ट से गुजरे हैं और उनके कष्ट की वजह से उन्होंने गहनता से जीवन पर प्रश्न किए, जिसने उन्हें अंततः यह सत्य दिखाया कि वे कौन हैं। कष्ट की अवस्था में यह विचार करना भी मुश्किल हो सकता है कि आप जिस कष्ट से गुजर रहे हैं वह आपको किसी अद्भुत चीज की ओर ले जा रहा है, लेकिन दरअसल कई लोगों का कष्ट ही उन्हें उनके स्व के स्वर्ग में ले गया है। कष्ट शांति का द्वार कैसे बनता है? दर्द एक कूट द्वार कैसे है जिस पर अगर पूरी तरह से खड़े रहा जाए तो यह पूर्ण स्वीकृति के भारी बोझ तले खुल जाता है। कैसे वही चीजें जिन्हें हम शांति की बाधाएं मानते हैं खिड़कियां हैं और खिड़कियों के दूसरी तरफ हमारे शांतिपूर्ण स्व है। अगर हम यह नहीं समझ पाते तो बाधाएं आती रहेंगी और लगातार आती रहेंगी। हम उन्हें उसी तरह से खींचते रहेंगे जैसे चुंबक लोहे की कतरनों को खींचता है। इंसान बेहद शक्तिशाली होता है। हम इसे कितना कम जानते हैं। कैसे न जानना सबसे बड़ी बाधा है। जैन फ्रेजियर। लेकिन अब आप जान चुके हैं। आप शाश्वत रूप से आप हैं। बाकी सब केवल एक सपना है। इसीलिए सच्चे आत्म साक्षात्कार को जागृति कहा गया है। यह केवल एक सपना है। हर उस चीज के पीछे की सच्चाई है जिसे आप देखते हैं और जिसका अनुभव करते हैं। इस खोज का मतलब यह नहीं है कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों की वजह से संघर्ष कर रहा हो तो आप करुणा नहीं रखेंगे, लेकिन जब आप सच्चाई जान जाते हैं तो आपसे उत्पन्न होने वाली शांति उन्हें चारों ओर से घेर लेगी, उन्हें तसल्ली देगी और शब्दों की जरूरत के बिना उनके भीतर तक पहुंच जाएगी। जब आप जान जाते हैं कि चाहे जो हो जाए सब कुछ ठीक है, तो आप आखिरकार नकारात्मकता की हर तरह की धारणा से स्वतंत्र हो जाते हैं और आपकी उपस्थिति से दूसरों को कष्ट में भारी संबल मिलेगा। यह दावा किया जाता है कि जो व्यक्ति असीमित जागरूकता के रूप में पूरी तरह से जी रहा है वह करोड़ों लोगों की नकारात्मकता का प्रतिकार करता है। यह जागरूकता के शुद्ध प्रेम की शक्ति है। आप भौतिक शरीर में ईश्वर हैं। आप मांस में आत्मा हैं। आप अमर जीवन हैं जो स्वयं को आपके रूप में व्यक्त कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय अस्तित्व हैं। आप पूर्ण शक्ति हैं। आप पूर्ण बुद्धिमता हैं। आप पूर्ण बुद्धि हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्यता हैं। द सीक्रेट।
आप स्पेस सदृश जागरूकता हैं जो पृथ्वी, सूर्य, तारों, आकाशगंगा और ब्रह्मांड को अपनी जगह पर थामे हुए हैं। आप अनुभव की बुनियाद हैं। आप बाएं और दाएं या बाहर की ओर जाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर चीज का जवाब वह है जो आप सचमुच हैं। और संसार में हर चीज आपको आपकी ही ओर बढ़ने का इशारा कर रही है, मेरी गुरु। कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति आपको पूर्ण नहीं बना सकता। आप पहले से ही पूर्ण हैं, जैसे आप यहाँ और इसी वक्त हैं। हेल्डवस्किन। ईश्वर की कसम, जब आप अपनी सुंदरता को देखते हैं तो आप खुद के आदर्श होंगे। रूमी। आपको तो बस वह खोजना है जो आपके पास पहले से ही है, इसीलिए इसे साक्षात्कार कहा गया है। आप उसे देखते हैं जो पहले से ही वहां है, जो हमेशा से वहां रहा है। जेन फ्रेजियर। जब से इंसान इस पृथ्वी ग्रह पर रहते आ रहे हैं, वे वही 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊंगा? 3 प्रश्नों का जवाब है जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। आनंद से सारे जीव जन्म लेते हैं, आनंद में वे जीते हैं, आनंद में वे लौटते हैं। उस घर में स्वागत है, वह जगह जिसे आपने कभी नहीं छोड़ा है। किसी चीज के बारे में चिंता ना करें। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। यह रूप केवल कुछ समय की पोशाक है, लेकिन जो उस पोशाक के पीछे है वह शाश्वत है। आपको यह जानना होगा। अगर आप यह जान जाते हैं और इस चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो आपको किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे साथ जो हुआ वह आपके साथ हो सकता है। हो सकता है आपको विश्वास ना हो कि स्वतंत्र बनना, कष्टों को समाप्त करना, हर दिन आनंद का झरना बहना संभव है, चाहे दिन में आपके साथ कैसी भी घटनाएं हों। लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह संभव है। जेन फ्रेजियर। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो वह असीमित अस्तित्व जो आप हैं, जो हर चीज जानता है, प्रभारी बन जाता है। जब आप स्थायी रूप से वह बन रहे हैं जो आप हैं, चेतना, जागरूकता, तो आपको अपने हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आपकी जो भी इच्छा है यह या रही है, हर इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी गुरु। आपको पूरी स्पष्टता प्राप्त होगी। आप दुविधा या अनिश्चितता से कभी कष्ट नहीं उठाएंगे। हमें पूरी तरह से सहज बोध से कार्य करना चाहिए। जिस पल आप सहज बोध से काम करते हैं जो आप हैं, तो आपका जीवन सुंदर होगा। आपके लिए सारा कष्ट इसी जगह, इसी समय खत्म हो सकता है। जागरूकता सारे कष्टों से बाहर निकलने का मार्ग है। यह अमरता की आपकी पूंजी है और हंसी, सुख, शुद्ध प्रचुरता, सौंदर्य तथा आनंद का जीवन है। सत्य को खोजने वाले एक इंसान का प्रकाश हजारों वर्षों से मानव अस्तित्व को प्रकाशित कर रहा है। यह एक इंसान की शक्ति है जो उस सत्य का एहसास कर लेता है जो वह है। मुझी। ऐसे लोग थे जिन्हें उनके जीवन काल में ज्यादा नहीं जाना जाता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काफी बड़ा और अच्छा प्रभाव डाला। ऐसे कई अन्य लोग थे जिनके नाम ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलते हैं, हालांकि उन्हें भुला दिया गया है, लेकिन उन्होंने संसार में जो बुद्धिमत्ता और प्रेम मुक्त किया वह अब भी हम तक पहुंच रहा है। संसार को हमारा सच्चा उपहार प्रेम और स्पष्टता का स्रोत बनना या पहचानना है कि यह स्रोत बनने के लिए मनुष्य को खुद को अतरंगता से जानना होता है। फ्रांसिस लूसिन। एक व्यक्ति जिसके पास बाकी कुछ ना हो, सिर्फ प्रेम हो, वह पूरे संसार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि यह प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। यह प्रेम और कुछ नहीं बल्कि स्व है। यह प्रेम ईश्वर है। लेस्टर लेवेंसन। पूर्णता का केवल एक स्रोत है और वह स्रोत आप हैं। जब आप संसार में कहीं भी प्रेम देखें तो यह एहसास करें कि यह आप हैं। जब आप सुंदर सूर्यास्त देखें तो यह जान लें कि आप जो सौंदर्य देखते हैं वह आप हैं। जब आप संसार में कहीं भी खुशी पर गौर करें तो इस बात को पहचान लें कि यह आप हैं। जहाँ हंसी है वहाँ यह मान ले कि यह आपका अंतहीन आनंद है जो चमक रहा है। जब आप संसार में जीवन रूपों की भव्य बृहत्ता को देखें तो इस बात को पहचान ले कि उनमें से जो जीवन सांस ले रहा है वह असीमित अस्तित्व है और वह भी आप ही हैं। अस्तित्व में और कुछ नहीं है बल्कि उस एक और एकमात्र असीमित अस्तित्व की महिमा है। सच्चा स्व, शुद्ध जागरूकता, चेतना, और यह आप है। अंततः आपके जीवन का हर पल और हर परिस्थिति आपको घर का रास्ता दिखा रही है, जागरूकता की ओर। जब कोई जीवन में आपको चोट पहुंचाती है तो बिना किसी अपवाद के यह जगाने वाली घंटी है जो आपको बताती है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जो सच नहीं है। हम दिग्भ्रमित
संतानें हैं। कई बार हम लड़खड़ाए हैं, हम चोटिल हुए हैं और पिटे हैं, हम डरे हैं, हमने कष्ट उठाया है और हम कई बार गिरे भी हैं। लेकिन हम सबके लिए अंत उसका एहसास करना, याद रखना और पहचानना है जो हम सचमुच हैं, शाश्वत जागरूकता। और यह भी हम में से किसी का कोई अंत नहीं होगा। यह वह सरल लेकिन अद्भुत सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सबसे बड़ा रहस्य है, कोई अंत नहीं। अध्याय 12 का सार। मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है जैसा हम इसके बारे में सोचते हैं। शरीर मरता है लेकिन आत्मा की मृत्यु छू भी नहीं सकती। मरने से पहले मरने का मतलब है व्यक्ति होने के विचार को मारना और उस असीमित जागरूकता का एहसास करना जो अब सचमुच है। जब शरीर का अंत होता है तब भी जागरूकता और चेतना हमेशा की तरह बनी रहती है, पूरी तरह जागरूक और पूरी तरह सजीव। जब हम सत्य जान जाते हैं तो जीवन हल्का और आरामदेह बन जाता है। बहुत सारी हंसी, स्वच्छंद प्रेम और हर होने वाली चीज का पूर्ण आनंद होता है। मानव जाति और हर जीव के लिए गहरा प्रेम व करुणा उत्पन्न होती है। आपका सच्चा स्व अस्तित्व में एकमात्र स्थायित्व है। हर दूसरी चीज आती जाती है, प्रकट और ओझल होती है। पृथ्वी पर जीवन किसी कंप्यूटर गेम में अवतार लेने जैसा होता है। हमारे मानव जीवन में हम जब भी मरते हैं तो हमें हर बार एक नया शरीर मिलता है, जब तक कि हम पूरी तरह जागकर और पूरी तरह यह एहसास करके खेल को खत्म नहीं कर देते कि हम कौन हैं। जागरूकता। अपने सच्चे स्वरूप को आपको पहले से ज्यादा आनंद आएगा। आप वही सारी चीजें करेंगे जो आप पहले करते थे। एकमात्र फर्क यह है कि आप हर चीज को निरंतर खुशी और शांति में करेंगे। जीवन में एकमात्र उद्देश्य पूरी तरह से वह बनना है जो हम हैं। अक्सर हमारे कष्ट के जरिए ही हम यह सोचना शुरू करते हैं कि जीवन किस बारे में है। कई लोगों का कष्ट उन्हें उनके स्व के स्वर्ग में ले गया है। जब आप जान जाते हैं कि सब कुछ अच्छा है, चाहे जो हो जाए, तो आप अंततः नकारात्मकता की हर तरह की धारणा से स्वतंत्र हो जाते हैं और आपकी उपस्थिति से दूसरों को कष्ट में भारी संबल मिलेगा। जागरूकता आपके सारे कष्टों से बाहर निकलने का मार्ग है। यह अमरता की कुंजी है और हंसी, खुशी, प्रचुरता, सौंदर्य तथा आनंद के जीवन की कुंजी है। जब आप संसार में कहीं भी प्रेम देखें तो यह एहसास रखें कि यह आप हैं। जब जीवन में आपको कोई चीज चोट पहुंचाए तो बिना किसी अपवाद के यह जगाने वाली घंटी है जो आपको बता रही कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जो सच नहीं है। हम सभी के लिए अंत का एहसास याद रखना और यह पहचानना कि हम सचमुच कौन हैं, शाश्वत जागरूकता।